क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज एनटीपीसी के लिए चलाया जा रहा है। इस सीरीज के माध्यम से आप रेलवे संबंधित जितने एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी आप संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 16 है। इससे पहले 15 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब जाकर को पूरा देखें और इस सेट को भी पूरा देखें। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं? तो नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज को मिला था? तो इसका सही जवाब है कर्नल नील, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया था? तो इसका सही जवाब है संथाली भाषा को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा राज्य जो है, यहाँ पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे सिमलीपाल उड़ीसा में ही है, बांदीपुर कर्नाटक में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, रोहिल्ला जो है राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दीवान ए अरिज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए अरिज जो था सैन्य विभाग से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति का जो गठन है, चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही है? तो इसका सही जवाब है
भारत छोड़ो आंदोलन ये 23 मार्च 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धाभ्यास में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है मिनीमैक्स जो है ये वाला गलत है। बाकी इंद्र जो है भारत और रूस के साथ होता है, मित्र शक्ति जो होता है भारत और श्रीलंका के साथ होता है, और जीमैक्स जो है भारत और जापान के साथ होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये सही है, अमेरिका का बेसबॉल सही है, कनाडा का आइस हॉकी सही है, भूटान का फुटबॉल गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है कराची अधिवेशन 1931, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑनलाइन कचरा विनिमय का जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो कॉफ़ी का मूल स्थान जो है इथोपिया है, इथोपिया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में कितने श्रेणी रचना होती है? तो पंचायती राज प्रणाली में जो है वो 3 श्रेणी रचना होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव लोकसभा का जो है वो चुनाव आयोग को ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? तो फॉलिक एसिड जो है एक विटामिन है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोयले की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है एंथ्रासाइट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों का खोज किया था? तो ये जो थे वो जोहान्स केपलर थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो वो है वायु। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिया सलाई तिल्ली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंडीदास के समकालीन विद्यापति ठाकुर कहाँ के मूल निवासी थे?
तो इसका सही जवाब है मिथिला, बिहार। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो ताशकंद समझौता के से संबंधित लाल बहादुर शास्त्री हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, इन सब एग्ज़ाम में ये काम में आएंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।